तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था भोजन के बारे में, तो उसके का एमसीक्यू आज हम लोग लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, चावल से हमें क्या मिलते हैं। तो चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और जितने भी अनाज होते हैं उस सब से हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अगर चेक करना होगा तो ये जितना भी मीठा लगता है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है। और कितना ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से अगर हम बात करें तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। और अगर हमें बात करें जल्दी ऊर्जा किससे मिलता है, अगर हमें बात करना है जल्दी ऊर्जा की बात करेंगे तो जल्दी ऊर्जा मिलेगा ग्लूकोज से। किसे मिलता है? ग्लूकोज से। जल्दी ऊर्जा किसे मिलेगा? ग्लूकोज से। कितना मिलता है? और उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद जल्दी ऊर्जा ग्लूकोज से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा? तो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा वसा से। ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर जैसे अब अगला है दूध कहाँ से मिलता है। तो दूध हमें जंतुओं से मिलता है। दूध कहाँ से मिलता है? दूध जंतुओं से मिलता है। दूध किससे मिलता है? जंतु से। दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से, ठीक है। और उसके बाद दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और इसके साथ साथ रेशा नहीं पाया जाता है। और दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। किसके कारण? केसीन के कारण होता है, ठीक है। दूध के रंग सफ़ेद किसके कारण? केसीन के कारण होता है। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो दूसरे प्राणी जंतु को खाते हैं। जैसे में हो गया शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या हो गया? मांसाहारी जंतु हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे की बढ़ते हैं। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी या सर्वभक्षी। तो सर्वभक्षी उसे कहते हैं कि जो मांस और शाक दोनों खाता है, वो सर्वभक्षी कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। शाकाहारी जंतु, तो जो केवल पेड़ पौधा खाता है शाकाहारी जंतु। नाश्ता में हम लोग जो खाते हैं, तो नाश्ता में इसे देखिए फल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नाश्ता में फल लोग, लेकिन दलिया का भी इस्तेमाल नाश्ता में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट बताया कि इस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और ये स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, ठीक है। स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, यह शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब दूध किन जंतुओं से मिलता है? तो दूध हमें भैंस, गाय, बकरी, इसके अलावा भेड़, ऊँट, ठीक है, इत्यादि से भी हमें मिलता है। अब मांसाहारी जंतु, तो जो मांस खाते हैं, शेर, चीता, कुत्ता, ये सब मांस खाते हैं। इसके अलावा है बाघ, ठीक है, तेंदुआ, ये सब भी मांस खाते हैं, ठीक। उसके बाद हिरण कैसा जंतु है? तो हिरण शाकाहारी जंतु है। हिरण कैसा? शाकाहारी किसे कहता है? जो साग सब्जी खाता है। अब पादप, पेड़ पौधे। पादप में क्या होता है? पेड़ पौधे। और पादप की से भित्ति हो गई। पादप की भित्ति अगर बात करें, पादप की भित्ति बनी होती है। पादप की भित्ति बनी है सेल्यूलोज की। पादप की जो भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक।
उसके बाद शाकाहारी जंतु बता दिए, गाय, बकरी, हाथी, ठीक है, गधा, ठीक है, ये सब शाकाहारी जंतु में हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं। तो बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये मांस खाता है। तो जो मांस खाएगा वो मांसाहारी, जो दोनों खाएगा सर्वाहारी, जो सिर्फ साग सब्जी खाएगा शाकाहारी। हमें चीनी किससे मिलती है? गन्ना से। चीनी किससे मिलती है? गन्ना से मिलती है। गन्ना से ही चीनी मिलती है और इसी से गन्ना से चीनी मिलती है और गुड़ भी इसी से बनता है। गुड़ भी किससे मिलता है? इसी से। और गुड़ भी इसी से बनता है, ठीक है। अब सर्वाहारी जंतु, तो सर्वाहारी जंतु बताए जो पौधा और मांस दोनों खाता है, ठीक है। सर्वाहारी जंतु जो पौधा और मांस दोनों खाता है, जैसे मनुष्य, भालू, कौवा, ये सर्वाहारी जंतु में आते हैं। अब जड़ के रूप में कौन सब्जी खाते हैं? गाजर, मूली, शलजम, ये सभी जड़ के रूप में हम लोग खाते हैं, ठीक है। और लेकिन जड़ के रूप में ये खाते हैं। अगर हम बात करें तना के रूप में, किसके रूप में? तना के रूप में खाते हैं, तो क्या हो गया? आलू, ठीक है, आलू, ये सब तना के रूप में खाते हैं। प्याज, ये सब किसके रूप में खाते हैं? तना के रूप में खाते हैं। आलू, प्याज, ये सब तना के रूप में खाते हैं, ठीक। अब पौधा का कौन सा रूप भोजन के रूप में खाते हैं? तो पत्ती भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, तना भूस भी खाते हैं। अब दूध से क्या नहीं बन सकता है? मक्खन, पनीर, वनस्पति घी। तो वनस्पति घी और घी, तो घी तो दूध से बनता है। कि वनस्पति घी की बात करें तो ये दूध से नहीं बनता है। वनस्पति घी दूध से नहीं बनता, ये मतलब कि बनता है, वनस्पति का मतलब है कि पेड़ पौधों से वगैरह से तैयार किया जाता है। दूध में कैल्शियम, पोषक, विटामिन यानी सभी पाए जाते हैं, लेकिन दूध में क्या नहीं पाता है? तो विटामिन सी। अगर हम सिर्फ दूध खाएंगे तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? अस्कर्वी बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? अस्कर्वी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत क्या है? हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? तो भोजन हम जितना भी प्राप्त करते हैं, बताया था पेड़ पौधा और जीव जंतु, ये दोनों से भोजन प्राप्त होता है। उसके बाद पौधा से हमें क्या नहीं प्राप्त होता है? तो मांस पौधा से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन दाल, फल, मसाला पौधा से मिलता है। चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? खरीफ फसल में। कौन सी फसल में? खरीफ फसल में आती है। सब्जी खाने से हमें क्या मिलता है? तो सब्जी खाने से विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ सब्जी खाने से हमें मिलता है। सुबह के भोजन को, जो सुबह के भोजन करते हैं, देखिए सुबह के भोजन को कहते हैं नाश्ता, दोपहर के भोजन को कहते हैं लंच, दोपहर के भोजन को लंच, रात के भोजन को डिनर, रात के भोजन को डिनर, ठीक है। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। अब कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति। लेकिन भोजन से ऊर्जा भी मिलता है, शक्ति भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद जंतु क्या खाते हैं? तो पेड़ पौधा भी खाता है, छोटा जीव जंतु, यानी दोनों चीज़ खाते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ खाते हैं। उसके बाद जो पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं तो वह कहलाते हैं स्वयंपोषी। क्या बात है? स्वयंपोषी। और जो पेड़ पौधे की दूसरे पेड़ पौधे पर अपना मतलब कि भोजन पास रहता है उसे परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। और विषमपोषी, जो विषमपोषी या परपोषी, ठीक है, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। और परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो दूसरे जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? परजीवी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पढ़ लिया और इस तरह से आपको ये भोजन का हमारा MCQ ख़त्म हो गया है चैप्टर का। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल पार्ट 2 और उसका MCQ देखेंगे। धन्यवाद।